अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि
तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में होती क्या है? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज। यानी हमने अगर 15 लाख की एक गाड़ी परचेज की है और उसे हम एक साल के बाद अगर सेल करते हैं तो वो 15 के बजाय 12 लाख में सेल होगी। तो जो 3 लाख का डिफरेंस है वो एक्चुअल में वो अमाउंट है जो हमने गाड़ी की इस्तेमाल कर ली, यानी गाड़ी को हमने इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आई। तो 3 लाख जो है वो है डेप्रिसिएशन। तो एसेट्स को इस्तेमाल करने से इसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हर साल जो है वो होती है। यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर वो गाड़ी सेल की तो 12 लाख की सेल करेंगे। अगर आप सेकंड ईयर के बाद सेल कर रहे हैं तो आपकी तकरीबन 8 लाख की सेल होगी। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि वो जो पहले साल 3 लाख का डिफरेंस है तो आपने 3 लाख तक की गाड़ी इस्तेमाल कर ली थी उसकी इतनी वैल्यू के बराबर। सेकेंड ईयर में हमारे पास जो है वो 4 लाख का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब है दूसरे साल के अंदर आपने उसकी वैल्यू जो है 4 लाख तक मज़ीद कम कर दी, तो दूसरे साल में उसकी डेप्रिसिएशन बनी 4 लाख। तो फिर हमारे पास अगर इंश्योरेंस जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर हो तो हमें डेप्रिसिएशन को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अब ऑब्वियसली एक साल के बाद जो चीज़ की वैल्यू रह जाएगी प्रीमियम भी उसी पर बेस करता होगा। तो फिर हर साल का प्रीमियम फाइंड करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन के बाद की जो वैल्यू उसकी वर्थ जो है उस साल की उस पर फाइंड करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएटेड प्राइस। डेप्रिसिएटेड प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फहीम गॉट हिज कार इंश्योर्ड एट अ रेट ऑफ 3% फॉर 3 ईयर्स। अब रेट ऑफ प्रीमियम है 3% और टाइम पीरियड है हमारे पास 3 ईयर। द वर्थ ऑफ हिज कार इज, कार वर्थ जो वर्थ है वो है 8,50,000। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। कहते हैं टोटल अमाउंट फाइंड करें जो उसने प्रीमियम के तौर पर पे की है। इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, अगर उसका डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 10% हो, यानी 3 सालों के दौरान जो उसका प्रीमियम है वो फाइंड करना है। ये के पास गिवन डाटा है और ये रिक्वायर्ड डाटा है आपका टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करते हैं। तो गाड़ी अभी पहला साल है, पहले साल के शुरू में तो गाड़ी की इतनी ही वैल्यू होगी। तो 8,50,000 पर हम फर्स्ट प्रीमियम फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट प्रीमियम है 3%, प्रीमियम रेट है 3%, मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ कार है हमारे पास 8,50,000। तो हमारा फर्स्ट प्रीमियम आता है 25,500। अब दूसरे साल का प्रीमियम फाइंड करने के लिए हमें पहले साल की डेप्रिसिएशन को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रेट जो है वो है 10%। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है वो है 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय आपकी जो वर्थ ऑफ कार है वो है 8,50,000, तो आया 85,000। अब डेप्रिसिएटेड प्राइस अपने वो प्राइस है जो डेप्रिसिएशन के बाद गाड़ी की रह गई है। यानी अब दूसरे साल के शुरू में गाड़ी की कितनी वैल्यू होगी तो वो होगी वर्थ ऑफ कार जो है उसमें से हम पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारे पास दूसरे साल के शुरू में पाई जाने वाली वैल्यू जो है वो गाड़ी की पता चल जाएगी। यानी एक साल के बाद गाड़ी की वैल्यू इतनी रह गई है। तो हमने वर्थ ऑफ कार में से फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तब है इतनी अमाउंट हमारे पास 7,65,000 डेप्रिसिएटेड प्राइस। अब सेकेंड प्रीमियम फाइंड करना है, तो अब दूसरे साल के शुरू में हमारे पास ये अमाउंट है। अब इसी अमाउंट के ऊपर हम रेट तो हमारे वही रहते हैं, प्रीमियम भी और डेप्रिसिएशन भी, तो हम इसी अमाउंट के ऊपर प्रीमियम भी फाइंड करेंगे और डेप्रिसिएशन भी फाइंड करेंगे। अब थर्ड ईयर के शुरू में या फिर सेकेंड ईयर के लास्ट पर हमारे पास डेप्रिसिएटेड प्राइस क्या है,
तो अब हमारे पास दूसरे साल के शुरू में इतनी थी, दूसरे साल डेप्रिसिएशन इतनी हुई, तो फिर कितनी अमाउंट आएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट वो बची जो तीसरे साल के शुरू में होगी या फिर 2 सालों की डेप्रिसिएशन के बाद होगी। अब अपने थर्ड ईयर का प्रीमियम फाइंड करना है, तो थर्ड ईयर का प्रीमियम आप इसी अमाउंट पर फाइंड करेंगे। आपको सिर्फ 3 सालों का प्रीमियम फाइंड करना है, आपको फोर्थ ईयर के लिए प्रीमियम फाइंड नहीं करना, इसलिए आपके पास 3 सालों के प्रीमियम आ चुके हैं, तो आपको चौथे साल का प्रीमियम फाइंड करने के लिए डेप्रिसिएशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएटेड प्राइस हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम अगले साल का प्रीमियम फाइंड करना हो। यहाँ पर हमने पहले साल की डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट फाइंड की और उसे फिर डेप्रिसिएटेड प्राइस फाइंड की, क्योंकि हमें दूसरे साल का प्रीमियम भी फाइंड करना था। तो फिर हमने दूसरे साल का जब प्रीमियम फाइंड कर लिया तो हमने दूसरे साल की डेप्रिसिएशन भी फाइंड की और डेप्रिसिएटेड प्राइस भी फाइंड की, क्योंकि इसके लिए हमें तीसरे साल का प्रीमियम भी फाइंड करना था, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड जो था वो था 3 ईयर्स। अब आपके पास 3 प्रीमियम आ चुके हैं, तो टोटल प्रीमियम आपके पास क्या हो जाएगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे। हमें चौथे साल में जाना नहीं, तो इसलिए हम चौथे साल के लिए डेप्रिसिएट प्राइस जो है वो फाइंड नहीं करेंगे। तो आपके पास टोटल प्रीमियम क्या है, फर्स्ट प्रीमियम प्लस सेकंड प्रीमियम प्लस थर्ड प्रीमियम, तो आपके पास टोटल प्रीमियम आ गया 69,105। अब आप व्हीकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सीख चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आपने याद रखना है, फर्स्ट वन आपने पॉलिसी फी फाइंड करनी है, देन पॉलिसी प्रीमियम फाइंड करना है, और फर्स्ट प्रीमियम हमेशा एक होता है पॉलिसी फी प्लस फर्स्ट प्रीमियम एनुअल प्रीमियम, और क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली प्रीमियम हमेशा एनुअल प्रीमियम पर ही फाइंड किए जाते हैं। नेक्स्ट फॉर व्हीकल इंश्योरेंस में आपने ये बात याद रखनी है, सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है, फिर डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, फिर डेप्रिसिएटेड प्राइस। सेम एज इज आपने सेकेंड ईयर के लिए भी यही प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.7 जो है उसे अपनी नीट नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे, और इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे।